आज हम बात करेंगे किसकी, पाइप एंड टंकी की। चैप्टर का नाम डाल लेना पाइप एंड टंकी। देखो टंकी बनी हुई है यहाँ पे सीधा। और अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा बेसिक समझिए, जिसने टाइम एंड वर्क बहुत अच्छे से पढ़ा है उसे कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, लेकिन जिसने टाइम एंड वर्क अच्छे से नहीं पढ़ा है उसे दिक्कत होगी। हाँ पीडीएफ आज आ जाएगी, या हो सकता है मैं दोनों की पीडीएफ एक साथ ही डालूं। देखिए भी, अब कमेंट बंद कर दो, यहां ध्यान दीजिए। कैसे भाई, पाइप तथा टंकी बिल्कुल टाइम एंड वर्क के जैसा है, कुछ नहीं बदलेगा यहां पे, बस कुछ चीजें बदलेंगी, थोड़ी सी चीजें, ध्यान से समझिए। देखिए भी, देखिए मान लीजिए मैं आपसे कहूं, अब बिल्कुल कमेंट बंद कर दो, देखो मैं कहूं कि पाइप ए किसी टंकी को 20 घंटे में भर सकता है। अगर मैं कहूं पाइप ए किसी टंकी को 20 घंटे में भर सकता है, तो भरने वाले में हम यहां नीचे लगा देंगे प्लस, जिससे मुझे यह जरूरत रहेगी, ये पता पड़ जाएगी कि पाइप कैसा है, भरने वाला है। ऐसी मैं कहूं कि तथा पाइप बी इसी टंकी को 30 घंटे में भर सकता है, यह भी कैसा है, भरने वाला है। यह भी कैसा है, भरने वाला। उतारना कुछ नहीं, बस समझना है। यह भी कैसा है, भरने वाला है। तो 20 और 30 का एलसीएम लेंगे, जैसे हम टाइम एंड वर्क में लेते थे। तो 20 और 30 का एलसीएम लोगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 60। कोई दिक्कत है? तो इसे हम क्या मान के चलेंगे, आपने टाइम एंड वर्क में पढ़ा है, वो मैंने बताया भी, ऐसे हम मान के चलते हैं टोटल काम। क्या मान के चलते हैं, टोटल काम। तो यहां हम मान के चलेंगे कि टंकी का कुल कितना भाग बनना है, तो हमें 60 भाग बनना है, मान के चलते हैं। ठीक है, यहां डिवाइड करेंगे 20 तिया 60, और यहां डिवाइड करेंगे 30 दूनी 60। हमें पता है ये जो नंबर है 3 है या 2 है, ये कहलाता है इनका इफिशियंसी, और इफिशियंसी का मतलब है 1 घंटे या 1 दिन में किया गया काम। ये सब चीज मैं टाइम एंड वर्क में बता चुका हूं, फिर बता रहा हूं, 1 घंटे में किया गया काम। तो 1 घंटे में क्या गया काम, इसे ही हम क्या कहते हैं, इफिशियंसी कहते हैं, इसी हम क्या कहते हैं, कार्य क्षमता कहते हैं। क्या कोई दिक्कत है? तो आपसे क्वेश्चन कहेगा कि बताइए यदि इन दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए, आपसे कहेगा यदि इन दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी कितने समय में भर जाएगी। अब जब आप दोनों पाइप एक साथ खोलोगे, ए बी और बी बी, तो टंकी कितने समय में भर जाएगी। तो मैंने आपको बता रखा है, कभी भी आपको यदि समय निकालना हो, कभी भी आपको टाइम निकालना हो, तो आपको ये काम करना है कि जितना काम हो वो तो लिख दो ऊपर, काम कितना है 60, और जिनसे भी आपको काम कराना है उनकी इफिशियंसी नीचे। देखो इफिशियंसी दोनों से कराना है, और दोनों ही पाइप कैसे हैं, भरने वाले हैं। तो यहां 3 और 2 5, और जैसे ही आप काटोगे आपका आंसर कितना आ जाएगा, 12 घंटे। तो यदि दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी कितने घंटे में भर जाएगी, 12 घंटे में। यदि आपको ध्यान हो तो टाइम एंड वर्क में मैंने बोला था कि टाइम एंड वर्क के अंदर कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं होती है बहुत बड़ी, ऐसी पाइप एंड टंकी में भी नहीं होती है। लेकिन यदि ओनली 2 पाइप हो आपके पास, ओनली 2 पाइप हैं, और दोनों ही या तो भरने वाले हों या फिर खाली करने वाले हों, तो आप ये कह सकते हो जो समय दिया है कि एक 20 घंटे में, दूसरी 30 घंटे में, ऊपर तो कर देना गुणा, लेकिन 2 के लिए ये, और 2 के लिए भी तब है या तो दोनों भरने ही वाले हों या दोनों खाली करने वाले हों। तो देखो 20 गुणा 30, ऊपर गुणा कर दो और नीचे ना जोड़ दो, 20 और 30 50, इससे ये कैंसिल, 5 चौक 20 और 4 तिया 12, आंसर बराबर ही आएगा 12 घंटे। इस पहली चीज में कोई दिक्कत है, पहली चीज में कोई डाउट है नहीं है, ये चीज तो आप टाइम एंड वर्क में भी समझ गए थे। अब दूसरी बात समझो, यहां पे दूसरी चीज समझिए, रिपीट करना है, देख लो मैंने बोला है 20 घंटे में भर सकता है, 30 घंटे में, एलसीएम 60, 20 तिया 60, 30 दूनी 60। दोस्तों दोनों ही भरने वाले हैं। मैंने कहा कि दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी कितने समय में भर जाएगी। जब दोनों एक साथ खुलेंगे तो बस इतना ध्यान रखो, कभी भी समय निकालना है ना, कभी भी टाइम निकालना है, तो आप इतना ध्यान रखना, टाइम निकालने के लिए जितना काम कराना है वो ऊपर, आपको काम कितना कराना है 60, काम कितना कराना है 60। कोई दिक्कत है? और काम जिनसे कराना है उनकी इफिशियंसी, इन दोनों से कराना है तो इन दोनों की इफिशियंसी 3 और 2 5, 5 से काट दो कितना आ जाएगा 12। कोई दिक्कत है? चलो अब एक चीज और समझो, यहां पे आप एक चीज और समझिए। अब मान लीजिए मैं क्वेश्चन ये कह दूं, उतारना कुछ नहीं है, बस समझना है। मैं कहूं कि पाइप ए किसी टंकी को 10 घंटे में भर सकता है, भरने वाला है, और मैं कहूं पाइप बी भरी हुई टंकी को 15 घंटे में खाली कर सकता है। पाइप बी भरी हुई टंकी को 15 घंटे में खाली कर सकता है। अगर खाली करता है तो मैं यहां लिख दूंगा माइनस। क्या कोई दिक्कत है दोस्तों? पक्का नहीं? कोई दिक्कत है? नहीं है। तो देखो 10 और 15 का आप एलसीएम लोगे कितना आ जाएगा 30, तो
तो आप कहोगे भैया 10 तिया 30 और 15 दूनी 30। लेकिन ध्यान रखना, एक ऐसा है भरने वाला और ये कैसा है खाली करने वाला। यहां भी मैं आपसे सेम क्वेश्चन कहता हूं कि बताइए यदि दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी कितने समय में भर जाएगी। जब दोनों पाइपों को एक साथ खोलूंगा तो ध्यान रखना, ए है भरने वाला और बी कैसा है खाली करने वाला। जब इन दोनों को एक साथ खोलूंगा तो टंकी कितने समय में भर जाएगी। अब इस बात को भी देख लो कि मैंने यही क्यों बोला कि टंकी कितने समय में भर जाएगी, क्योंकि भरने वाले की इफिशिएंसी ज्यादा है और खाली करने वाले की इफिशिएंसी कम है। यदि भरने वाले की इफिशिएंसी ज्यादा है तो टंकी भरी जाएगी और यदि खाली करने वाले की ज्यादा होती तो टंकी खाली होती। क्लियर है? तो देखो काम कितना कराना है 30, वो ऊपर लिख दो और नीचे इफिशिएंसी। जब दोनों को एक साथ खोलूंगा तो ये तो 3 भाग पानी भरेगा लेकिन ये 2 भाग पानी निकाल देगा, तो बचा कितना भाग 1। ये भाई साहब ऊपर से 3 भाग पानी भर गए हैं लेकिन नीचे से तुरंत 2 भाग निकाल देते हैं, तो टंकी में कितना भाग भरा जाएगा ओनली 1। तो 1 से डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा 30। क्या कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है नहीं। यहां भी आप ट्रिक लगा सकते हो लेकिन ट्रिक ओनली 2 के लिए होती है, इस वजह से मैं ट्रिक बताता नहीं हूं। यहां भी लगा सकते हो कि एक भरने वाला हो और एक खाली करने वाला हो, तो ऊपर तो दोनों समय की मल्टीप्लाई कर देना, जैसे 10 घंटे और 15 घंटे। ऊपर दोनों की गुणा और नीचे दोनों का डिफरेंस। 15 में से 10 के 5, 5 दूनी 10 और 15 दूनी 30। आप ये लगा सकते हो। जब एक भरने वाला हो एक खाली करने वाला हो तो ऊपर दोनों की गुणा और नीचे दोनों का डिफरेंस। क्लियर है दोस्तों? ये बात थोड़ी समझ में आई? बस इस चीज को समझो, उसे तो छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा। मैं एक और एग्जांपल देता हूं फिर सीधा क्वेश्चनों पे आता हूं, फटाफट आंसर बताते चलना, ठीक है? एक और एग्जांपल देता हूं, देखिए। मान लो मैं कहूं 3 पाइप हैं, 3 पाइप हैं। एक पाइप किसी टंकी को 10 घंटे में भर सकता है, दूसरा 12 घंटे में भर सकता है, ये भरने वाला है, ये भरने वाला है। और मान लो मैं कहूं कि तीसरा पाइप भरी हुई टंकी को 20 घंटे में खाली कर सकता है। तीसरा पाइप भरी हुई टंकी को 20 घंटे में खाली कर सकता है, मैंने मान लो ये मान लिया। तो 10, 12 और 20 का एलसीएम कितना आ जाएगा 60। देखो 10 चिंग 60, 12 पंजे 60, 20 तिया 60। क्लियर है? मैं कहूं 4/5 इस तरह के, ठीक है, मैं इस बता देंगे ऐसे, ठीक है। मैं कहूं कि यदि तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए, हाँ वही सेम मेथड लगेगा काजल। देखिए मैं कहूं यदि तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी कितने समय में भर जाएगी। देखिए जब मैं तीनों पाइपों को एक साथ खोलूंगा, बस ये ध्यान रखना, ए भरने वाला है, बी भरने वाला है, लेकिन सी कैसा है खाली करने वाला। कभी भी समय निकालना हो दिमाग में बिल्कुल फिट कर लो, एकदम चिप भर लो कि ऊपर तो लिखेंगे काम और नीचे जिनसे भी आपको काम कराना है, जो भी आपको यहां दिखाई दे रहे हैं उनकी इफिशिएंसी। और इफिशिएंसी आप देखो, ये भरने वाले हैं, ये भाई साहब 6 भाग पानी भरेंगे, ये भाई साहब 5 भाग पानी भरेंगे, 6 और 5 11, लेकिन ये 3 भाग पानी निकाल देगा क्योंकि ये कैसा है खाली करने वाला है। अब मुझे बताओ इन दोनों ने मिलकर 11 भाग पानी भरा लेकिन उसने साथ के साथ 3 निकाल दिया, तो 11 में से 3 भाग तो निकल ही गया, बचा कितना 8। तो यही भाग तो भरा जा रहा होगा टंकी में 8, और 8 से जैसे डिवाइड करोगे 8 सत्ते 56 और 8 पंजे 40। आंसर आ जाएगा 7.5 घंटे। आंसर क्या आ जाएगा 7.5 घंटे। हो जाएगा सभी का? क्या कोई दिक्कत है? उमेश बता देंगे भाई, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। आप जो कह रहे हो, आप ये कह रहे हो कि यदि 2/5 काम कितने दिन में होता है 10 दिन में, तो 3/5 काम कितने दिन में होगा। आप यहां से एक काम निकालो, तो एक काम कितने दिन में होगा 5 पंजे 25 दिन में, क्योंकि टोटल काम एक माना जाता है। और आप कह रहे हो कि हमें 3/5 काम बताइए कितने दिन में होगा, तो 3/5 की गुणा कर दो, 5 पंजे 25 और 5 तिया 15 दिन, आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, अब मत करियो कमेंट बाकी देख लेंगे। चलो हो जाएगा सभी का। अब मैं थोड़ी सी क्वेश्चनों की शुरुआत करता हूं, पाइप एंड टंकी की कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने आएगा पाइप एंड टंकी का, बताइए। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है स्क्रीन पर, फटाफट नोट करिए और बताइए। कल बता देंगे क्लास होगी या नहीं होगी, आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा आपकी एप्लीकेशन पे ही, ठीक है। अब बहुत जल्दी आंसर आते नहीं चाहिए, मैं बिल्कुल 0 लेवल से ऊपर चलेंगे, जैसे टाइम एंड वर्क में गए थे ऐसे ही इसमें, लेकिन थोड़ा सा जो है ना माइंड अपना ठीक रखना। आज की क्लास अगर है तो कल की बिल्कुल आज की रिवीजन करके तभी कल की क्लास लेनी है। मैथ में यही होता है कि रिवीजन होना चाहिए आपका। 2 घंटे बहुत बढ़िया, बस क्वेश्चन नोट कर लो, बाकी तो कुछ नहीं है। देखिए पाइप ए टंकी को भरने में 3 घंटे लेता है, पाइप ए टंकी को भरने में 3 घंटे लेता है, ये भरने वाला है। और पाइप भी उसी टंकी को भरने में 6 घंटे लेता है, ये भी भरने वाला है। दोनों एक जैसे हैं, ये भी भरने वाला, ये भी भरने वाला। एलसीएम लोगे 3 और 6 का एलसीएम 6, 3 दूनी 6 और 6 एकम 6।
ये कह रहा है दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए, दोनों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी कितने समय में भरेगी। तो ऊपर तो लिख देना टोटल काम, और जब दोनों को एक साथ खोलूंगा तो यहां जोड़ दो 2 और 1 3, और 3 से काटोगे 3 दूनी 6, तो कितने समय में टंकी भर जाएगी, 2 घंटे में। कितने में, 2 घंटे में हो जाएगा सभी का। चाहे ट्रिक लगा सकते थे यहां तो कि दोनों भरने वाले हैं, तो आप ये समय उठाओ 3 घंटे और ये समय उठाओ कितना 6 घंटे, दोनों ही भरने वाले हैं, तो ऊपर दोनों की गुणा और नीचे दोनों का योग, तो 3 तिया 9, 3 दूनी 6, तो भी आंसर 2 ही आ जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा, 2 घंटे। क्या इस बच्चों वाले क्वेश्चन में कोई दिक्कत है? डाउट सेशन होगा आपका, इसकी एक क्लास हो जाए उसके बाद। चले नेक्स्ट, चलिए तो अब थोड़ी स्पीड बना लो। दूसरे का पहले 3-4 क्वेश्चन आपको आसानी मिलेंगे, सारे बेसिक। एक नल ए एक टंकी को 6 घंटे में भर सकता है, जबकि दूसरा नल बी भरी हुई टंकी को 15 घंटे में खाली कर सकता है। यदि दोनों ने एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी कितनी देर में भर जाएगी। सब कुछ बता देंगे, डाउट किस पे भेजें, कल क्लास होगी या नहीं होगी, ऐसा ना हो तो क्या होगा, है सब कुछ बता दिया जाएगा। अभी ध्यान ओनली क्वेश्चन और आंसर पे। क्वेश्चन उतारने का समय देगा हूं मैं आपको 1 मिनट का, बाकी आंसर सबके आने लगे हैं। शिवू, अनु, जोगेश, टारगेट, प्रभा, मोहम्मद, मोहन, नेहा, अंकुश, शिवांगी, प्रभात, सोमवीर, राजेश, अनामिका, सबके आंसर आ गए, बहुत बढ़िया आंसर है वो। चलिए क्वेश्चन नोट हो गया होगा। नल ए एक टंकी को, देखिए नल ए एक टंकी को 6 घंटे में भर सकता है, यह है भरने वाला, बस इससे ही पता पड़ता है भरने वाला है। जबकि दूसरा नल भी भरी हुई टंकी को 15 घंटे में खाली कर सकता है, कैसा है, खाली करने वाला। 15 और 6 का एलसीएम 30, एक ऐसी संख्या जो इससे भी कट जाए और इससे भी कट जाए। तो देखिए 6 पंजे 30 और 15 दूनी 30। और देखो ये चीज भी ध्यान रखना, वो क्यों कह रहा है कि टंकी कितने देर में भर जाएगी। भरने की बात इसलिए कर रहा है क्योंकि भरने वाले की इफिशिएंसी ज्यादा है और खाली करने वाले की इफिशिएंसी कम है। कोई दिक्कत है? तो आपने कहा है कि यदि दोनों को एक साथ खोल दिया, दोनों को एक साथ खोलोगे, ए को भी और बी को भी, तो ए तो भरने वाला है, बी खाली करने, ये कोई लिखने की वैसे आवश्यकता नहीं होती है। जब दोनों को एक साथ खोला जाए तो देखो टोटल काम ऊपर, अब एक भरने वाला है, खाली करने वाला, अब से पहले में दोनों भरने वाले थे, तो आप इसे काट दो, क्या कोई दिक्कत है। 5 में से दोगे कितना बचा, 3, और 3 से जैसी काटोगे कितना आ जाएगा दोस्तों, 10। भाई 3 से डिवाइड करोगे कितना आएगा, 10 हो जाएगा। चाहे शॉर्ट ट्रिक लगा सकते हो क्योंकि ओनली 2 ही पाइप हैं, तो देखो पहले का समय आपको कितना दिया है, पहले का समय आपको दिया है 6 घंटे, और दूसरे का समय यहां भी 6 घंटे, और दूसरे का समय कितना है 15 घंटे। आप सीधा इनकी ऊपर गुणा कर दो, 6 गुणा 15, और एक खाली करने वाला एक भरने वाला, तो नीचे डिफरेंस 15 में 6 के 9, 3 पंजे 15, 3 दूनी 6 है ना, वो 3 तिया 9, और 3 दूनी 6 और 5 दूनी 10। आंसर क्या आ जाएगा, 10। जैसे आपको करना हो, लेकिन शॉर्ट ट्रिक पे इतना ध्यान नहीं देना है, ठीक है, ध्यान देना है कंसेप्ट पे अपने। बिल्कुल ठीक है सभी का। चले नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3 बताइए। हाँ बताएंगे शशांक, सारे क्वेश्चन आएंगे कि अभी यहां पे इफिशिएंसी ऐसा भी हो जाएगा कि भरने वाले की कम हो जाएगी और खाली करने वाले की ज्यादा हो जाएगी, है ना। जब खाली करने वाले की इफिशिएंसी ज्यादा हो जाएगी ना, तो टंकी भर ही नहीं सकती, टंकी क्या होगी फिर, खाली होगी। चलिए बताइए। बहुत बढ़िया आंसर आने लगे हैं, आप बातों को समझने लगे हो। ऐसी होते होते बस ये आगे तक चला जाएगा। हो गया भी नोट, सभी का आंसर आ गया लगभग बी, मतलब कि 10। देखिए समझिए, अब जिनका भी ना हुआ हो, आपसे बोला है 2 पाइप एक टंकी को क्रम से 12 घंटे और 15 घंटे में भर सकते हैं। समझिए देखिए, एक तो भर सकता है 12 घंटे में, ये भरने वाला पाइप है, एक भर सकता है 15 घंटे में, ये भरने वाला पाइप है, और एक तीसरा नल है, एक तीसरा नल है सी, जो भरी हुई टंकी को 20 घंटे में खाली कर सकता है। कैसा है ये, कैसा है, खाली करने वाला है, तो ये 20 घंटे में खाली कर सकता है। ये कैसा है, खाली करने वाला। तो देखिए 12 15 और 20 का एलसीएम 60, तो आप कहोगे 12 पंजे 60, 15 चौका 60, 20 तिया 60। कोई दिक्कत है नहीं।
यदि इन तीनों नलों को एक साथ खोला जाए तो तीनों को जब एक साथ खोलूंगा ए बनने वाला, बी बनने वाला, लेकिन सी कैसा है, खाली करने वाला। कोई जरूरत नहीं है कि लिखे, बिना लिखे भी कर सकते हैं। सी कैसा है, खाली करने वाला। तो इनका यदि मुझे समय बताना है तो समय के लिए आपसे एक ही बात कही गई है कि काम तो लिखिए आप ऊपर, काम कितना है, 60 है। काम कितना है, 60 है। अभी अच्छा बड़े क्वेश्चन कराने हैं, बड़े भी तो जब ही होंगे भाई जब पहले बेसिक करोगे, है ना। जैसे टाइम एंड वर्क में चले थे ऐसे इसमें चलेंगे आगे। पहले बच्चे को बड़ा होने दो, है ना। तो काम ऊपर लिख दिया 60। और देखो अब जब तीनों एक साथ चलेंगे, ध्यान देना, ये 5 भाग पानी भरेगा, ये 4 भाग पानी भरेगा, लेकिन ये 3 भाग पानी निकाल देगा। तो ये दोनों भरने वाले हैं, तो जोड़ दो 5 और 4 9। इन्होंने 9 भाग पानी भरा, लेकिन 3 भाग खाली कर दिया। 3 भाग खाली कर दिया, 5 4 9, 9 में से 3 गए 6। 6 से काट दो, कितना आ जाएगा, 10। तो आंसर आ जाएगा 10 घंटे। आंसर क्या आ जाएगा, 10 घंटे। 10th लेवल बहुत है प्रोबेबिलिटी के लिए। इनको डायरेक्ट बुड्ढा बनना है। चलिए हो जाएगा सभी का, बात समझ में आ गई। चलो तो फटाफट नोट करिए जिनका नोट नहीं हुआ हो, आगे चलते हैं। नेक्स्ट चैप्टर पहले से मिश्र समानुपात होगा, मिक्स्ड प्रोपोर्शन। उसके बाद मैंने आपको बता दिया है कि आपका परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी और समुच्चय सिद्धांत, सेट थ्योरी, ये स्टार्ट होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। 3 नल किसी टंकी को 12 घंटे में भर सकते हैं। यदि एक नल इसे 10 घंटे में भर सकता है और दूसरा 15 घंटे में भर सकता है, तो तीसरा नल इसे कितने समय में भर सकता है। चलो आंसर दीजिए। शशांक, हिमांशु, दिगंबर, आंसर तो भी। पहले जो ना आप नोट कर लगो, हिंदी वाले हिंदी में, इंग्लिश वाले इंग्लिश में, ठीक है। 3 taps कैन फिल ए टैंक इन 12 hours इफ 1 tap कैन फिल इट इन 10 hours एंड अनदर कैन फिल इट इन 15 hours, है ना। और बल्कि यहाँ एक चीज और चेंज करो, देखो छोटी सी, इसने कहा तीसरा नल इसे कितने समय में भर सकता है। थोड़ी सी चेंज कर लेना, इसे भरने की जगह लिख लेना तीसरा नल इसे कितने समय में खाली कर सकता है। थोड़ा चेंज कर लेना, टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है थोड़ी सी। तीसरा नल इसे कितने समय में खाली कर सकता है, भरना मत करना, यहाँ पे क्या लिखना, कितने समय में खाली कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 4 में वहां खाली कर लेना भरने की जगह, ऐसे इंग्लिश में काट लेना, यहाँ फिल की जगह कर लेना एम्प्टी, है ना, खाली। तो देखिए भी जिन लोगों का भी नहीं हुआ हो, आपसे बोला है 3 नल किसी टंकी को 12 घंटे में भर सकते हैं। अब यहां समझ लो एक साथ, इन्होंने बोला 3 नल हैं जो 12 घंटे में भर सकते हैं। यदि एक नल इसे 10 घंटे में भर सकता है और दूसरा 15 घंटे में और तीसरा नल इसे कितने समय में खाली कर सकता है, तो आप ये बताओ क्वेश्चन की जब मैंने लास्ट लाइन पढ़ी कि तीसरा नल इसे कितने समय में खाली कर सकता है, तो इसका मतलब तीसरा नल खाली करने वाला है, तीसरा नल भरने वाला नहीं है। और ये जो 12 घंटे का समय दिया ये वाला, तो यहां तो तीनों नल एक साथ चल रहे हैं, यहां ए भी चल रहा है, यहां बी भी चल रहा है और ये खाली करने वाला सी भी चल रहा है। और जब ये तीनों चल रहे हैं तो टंकी को भरने में ओनली कितना समय लगता है, 12 घंटे। टंकी भरी जाएगी, खाली नहीं होगी, 12 घंटे लगते हैं। क्या कोई दिक्कत है। एक नल इसे 10 घंटे में भर सकता है और दूसरा नल इसे कितने, 15 घंटे में भर सकता है। दूसरा नल इसे 15 घंटे में भर सकता है। तो आप मुझे बताओ 12, 10 और 15 का यदि मैं एलसीएम लूं तो 12, 10 और 15 का एलसीएम आ जाएगा 60। तो आप कहोगे 12 पंजे 60, 10 छिंग 60 और 15 चौका 60। क्या कोई दिक्कत है। क्वेश्चन ने बोला है तो तीसरा नल इसे कितने समय में खाली कर सकता है। तीसरा नल का नाम हमने सी ले दिया कि तीसरा नल इसे कितने समय में खाली कर सकता है, आपको समय बताना है। तो आप टोटल काम है 60, वो तो लिखोगे ऊपर। ध्यान रखना टोटल काम कहां लिखोगे, ऊपर। और आपको यह काम कराना किससे है, सी से कराना है। तो ध्यान रखना सी की इफिशिएंसी पता होनी चाहिए। अब सी की इफिशिएंसी कैसे पता चले, देखो ध्यान से, जिनका भी अभी तक नहीं आया हो। अगर इन दोनों पाइपों को देखूं तो ये भरने वाले हैं, ये 6 भाग पानी भरता है, ये 4 भाग पानी भरता है, तो दोनों मिलकर 10 भाग पानी भर लेते हैं। ध्यान दो, इसे और इसे देखूं तो 6 और 4 10, ये 10 भाग पानी भरते हैं। लेकिन जब
तीनों एक साथ चल रहे हैं तो ओनली 5 भाग पानी भगा जा रहा है। ध्यान से सुनना इस बात को, ये दोनों जो हैं 6 और 4 10 भाग पानी भर सकते हैं, लेकिन जब तीनों एक साथ चल रहे हैं तो ओनली 5 भाग पानी भगा जा रहा है। ये मिलकर जब 10 भाग भर गए थे तो यहां 5 ही क्यों भगा जा रहा है? इसका मतलब यह है कि इन्होंने 10 भगा, लेकिन यहां भगागा ओनली 5, तो बचा हुआ 5 तो खाली होगा। बचा हुआ 5 क्या होगा? खाली। इसका मतलब सी जो है 1 घंटे में कितना भाग खाली कर रहा है? 5। तो सी की इफिशिएंसी कितनी है? 5। और जैसी 5 से डिवाइड करोगे 5 एकम 5, 5 दूनी 10, आंसर कितना आ जाएगा? 12 घंटे। आंसर क्या आ जाएगा? ए। हो जाएगा सभी का। इनने 6 भाग पानी भगा, इनने 4 भाग पानी भगा, दोनों ने मिलकर 10 भाग पानी भगा, लेकिन बाद में जब देखा कि तीनों एक साथ चल रहे हैं तो ओनली 5 भाग पानी भगा जा रहा है। तो इसका मतलब यह है कि बचा हुआ 5 क्या हो रहा है? खाली। बचा हुआ 5 क्या हो रहा है? खाली। देखो इस टाइप से मान लो यहां टंकी है, यहां से एक भरने वाला पाइप लगा हुआ है जो पानी भगा है, और ये 1 घंटे में 6 भाग पानी भरता है। ऐसे दूसरा पाइप यहां से लगा हुआ है, ये भी पानी भरता है, ये भी भरने वाला है, ये भी भरने वाला है, ये 1 घंटे में 4 भाग पानी भरता है। लेकिन एक तीसरा नल नीचे है सी जो खाली करने वाला है, और ये 1 घंटे में, मुझे इसका नहीं पता 1 घंटे में कितना भाग खाली कर गया, लेकिन आप एक बार बताओ, इसने 6 भाग पानी भगा, इसने 4 भाग पानी भगा, पानी भगा जाना चाहिए था 10, पानी भगा जाना चाहिए था 10, लेकिन जब तीनों चले तो पानी भगा जाएगा ओनली 5। जब तीनों चले तो पानी भगा जाएगा ओनली 5, तो इसका मतलब 5 भाग खाली होगा। इन्होंने मिलकर तो 10 भगा था, लेकिन तीनों चल रहे हैं तो ओनली 5 भगा जाएगा, तो बचा हुआ 5 भाग क्या होगा? खाली। तो खाली करने वाले की इफिशिएंसी है 5, और ये इफिशिएंसी तो चाहिए थी, इफिशिएंसी से डिवाइड कितना आ गया? 12। क्योंकि सारा खेल किसका है? सारा खेल इफिशिएंसी का है। हो जाएगा दोस्तों सभी का? क्या कोई दिक्कत होगी इसमें? इन्होंने 10 भाग पानी भगा, यहां ओनली 5 भगा गया, तो बाकी का 5 कहां गया भाई? बाकी का 5 कहां गया? इसका मतलब है बाकी का 5 खाली हो गया। सुन लो फिर, कोई दिक्कत नहीं है, समय बिगड़ेगा, बिगड़ने दो। 6 और 4 10, इन्होंने 10 भाग पानी भगा दोनों ने मिलके, लेकिन जब तीनों चल रहे हैं तो ओनली 5 भाग पानी भगा जा रहा है। हम कहेंगे हमने 10 भाग पानी भगा था, यहां ओनली 5 है, बाकी 5 कहां चला गया? आप कहोगे बाकी का जो 5 है ना, वो भाई साहब खाली करने वाले ने खाली कर दिया। इसका मतलब खाली करने वाले की इफिशिएंसी कितनी है? 5 है, और ये इफिशिएंसी तो चाहिए। काम को इफिशिएंसी से डिवाइड करूंगा तो सीधा टाइम आ जाएगा। क्लियर है भाई? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया। अब थोड़ा थोड़ा जो दिमाग खोलते चले जाना, अभी बेसिक ही क्वेश्चन है, थोड़े थोड़े दिमाग क्वेश्चन चले जाओ। एक हौज में 3 नल लगे हैं, ए तथा बी मिलकर 8 मिनट में भरते हैं तथा नल सी 12 मिनट में खाली करता है, तो तीनों नलों को एक साथ खोल दें तो हौज कितने समय में भर जाएगा? हौज तो समझते हो ना, हौज, ये जो लिखा हुआ है हौज, बल्कि वहां लिखा भी होगा, है ना, ये लिखा हुआ। ट्यूबवेल कह देते हैं कहीं कहीं इसे, कहीं कहीं हौज कह देते हैं, कहीं कहीं बिजली कह देते हैं। हौज आप समझते होगे, जो हौज है, हौज ऐसे बनी होती है, आपने देखा हो इस टाइप से, खेतों पे जाते हो पानी दिया जाता है, यहाँ से पानी निकलता रहता है, इस टाइप से खेत में को जाता रहता है ना। जब बच्चे होते हैं तो यहाँ नहाते हैं, बड़े हो जाते हैं तो इसके अंदर डुबकी लगा लेते हैं, ये तो होती है हौज। ओज मत कह दियो, ओज, हौज है। देखिए अभी टैंक कह दूं, कुछ भी कह दूं, ट्यूबवेल कह देते हैं, सब जगह अलग अलग कह देते हैं। एक हौज में 3 नल लगे हैं, समझो। अब एक हौज में जो 3 नल लगे हैं, लगे ऐसे हैं कि ए तथा बी मिलकर उसे 8 मिनट में भरते हैं। तो ए तथा बी ये दोनों ही भरने वाले हैं, और क्या मिनट में भरते हैं? 8 मिनट में भरते हैं, 8 मिनट में भरते हैं। क्लियर है? तथा नल सी 12 मिनट में खाली करता है। नल सी जो है ये 12 मिनट में खाली करता है। ये कैसा है? खाली करने वाला। अब ये है खाली करने वाला, तो देखो 8 और 12 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 24। 8 तिया 24, 12 दूनी 24। क्लियर है? उसने कहा यदि तीनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए, जब मैं तीनों को एक साथ खोलूंगा तो ए और बी तो भरने वाले हैं, लेकिन सी कैसा है? खाली करने वाला। तीनों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी कितने समय में भर जाएगी? हौज कितने समय में भर जाएगा? तो आप बताओ। टोटल काम ऊपर, टोटल काम है 24। अब जिससे भी आप काम कर रहे हो उसकी इफिशिएंसी नीचे चाहिए। आपने तीनों नल एक साथ चलाए, जब मैंने तीनों नल एक साथ चलाए तो ये बताओ, ये दोनों भरने वाले हैं, तो ये तो 3 भाग पानी भरेंगे, लेकिन ये तो 2 भाग खाली कर देगा। आप बताओ, इन्होंने मिलकर 3 भाग पानी भगा, लेकिन ये तो 2 भाग निकाल दिया, बचा कितना भाग? 1। तो इफिशिएंसी बची 1, और आंसर कितना आ जाएगा? 24 घंटे। आंसर कितना आ जाएगा? 24 घंटे।
तो टंकी कितने समय में भर जाएगी? 24 में। ये बच्चों वाला क्वेश्चन है बिल्कुल, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। विशांत यूपीएसआई के लिए मैंने बोला था टॉपिक अलग रहते हैं, जैसे परमुटेशन कॉम्बिनेशन है, समुच्चय सिद्धांत है ना, मीडियन है, मोड है, रेंज है, जो सबसे पहले दिन मैंने आपको बता भी दिया था। ये सब चीज़ें जो है यहाँ पे एक्स्ट्रा रहती हैं। चलें आगे, चलिए थोड़ा नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। अब उतार लिया होगा आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये है। अब थोड़ा सा चेंज है ना, लेकिन बिल्कुल टाइम एंड वर्क की तरह है। टाइम एंड वर्क से अलग क्वेश्चन बदलेंगे, मैं दिखाऊंगा तुम्हें कहां बदलेंगे। चलो पहले क्वेश्चन नोट कर लो आप, उसके बाद आंसर दीजिए। सिलेबस जल्दी कराओ, आज ही करा दूं है भाई। सिलेबस जल्दी कराओ, आज ही करा दूं, शाम तक खत्म। बता, फिर नो मत किया हमसे, इतनी फीस ले ली, एक दिन में सिलेबस करवा दिया। और मान ले, मैथ में तो माना जाता है कि मान लो, माना सिलेबस खत्म हो गया है ना, मान लिया हम ऐसा ही हैं। चलिए आंसर आने लगा है 20 है ना, तो सभी ने उतार लिया। दो नल ए तथा बी किसी टंकी को 24 मिनट तथा 30 मिनट में भर सकते हैं। अब समझ जाओ, एक भर सकता है 24 मिनट में, भरने वाला है। एक भर सकता है 30 मिनट में, यह भी भरने वाला है, ये भी बनने वाला है। क्या कोई दिक्कत है? दोनों नलों को एक साथ खोल दिया गया, लेकिन 8 मिनट बाद नल ए को बंद कर दिया गया। टाइम एंड वर्क में भी ऐसे क्वेश्चन हुए थे। तो 24 और 30 का एलसीएम कितना आ जाएगा आपके पास? 24 और 30 का एलसीएम आ जाएगा 120। तो 24 पंजे 120 और 30 चौका 120। क्या कोई दिक्कत है? नहीं है। इसने देखो क्या कहा, दोनों को एक साथ खोल दिया गया, लेकिन 8 मिनट बाद नल ए को बंद कर दिया गया। अब जिनका बेसिक वीक हो, मैंने टाइम एंड वर्क में बताया था कि ऐसा आप फोटो बना सकते हो और क्या कर सकते हो। इसने बोला कि दोनों को एक साथ खोल दिया जाए। ये लो, दोनों को एक साथ खोल दिया और 8 मिनट बाद, इसका मतलब ये कितने मिनट तक चले? 8 मिनट तक। 8 मिनट बाद नल ए को बंद कर दिया गया, ए को बंद कर दिया गया, तो बचा कौन? बी। तो आगे का काम कौन करेगा? बी करेगा। हमें नहीं पता बी वहां कितना समय लेता है, तो हम मान सकते हैं कि मान लो वो x मिनट का समय लेता है। कितना समय लेता है? x मिनट। और जैसे ही आपको यहां का ये समय पता चला, तो आप तुरंत इनका काम निकाल लो, यहां से तुरंत काम। ए तथा बी दोनों हैं, दोनों ही कैसे हैं? भरने वाले हैं। तो जोड़ूंगा 5 और 4 9। 1 घंटे में 9 काम, तो 8 घंटे में 9 8 72। यहां अकेला बी है, बी 1 घंटे में 4 काम, तो x घंटे में 4x, और इक्वल टू क्या है आपका? 120। क्या कोई दिक्कत है? पक्का नहीं? 9 8 72। तो 4x इक्वल टू 120 में से 72 घटाओगे तो आ जाएगा आपके पास 48। भाई यही आएगा 48। और जैसे ही 4 से काटोगे तो 4 से काट के कितना आ जाएगा? 12। 4 से काट कितना आ जाएगा? 12। तो ये कह रहा है कि टंकी कुल कितने समय में भरेगी। आप बताओ, x का मान 12 आया, इसकी जगह मैं 12 रख सकता हूं। तो ये कह रहा है टंकी कुल कितने समय में भरेगी। तो कुल समय यदि आपको बताना है तो आप बताओ, 8 मिनट पहले लगे, 12 मिनट अब लगे, 12 और 8 20। तो कुल टाइम यदि आपको बताना है, आपको कुल टाइम बताना है, टोटल समय बताना है, तो आप इन दोनों समय को जोड़ दो, 12 और 8 20। तो आंसर आ जाएगा 20। क्या आ जाएगा? 20। ये 9 कहां से आया? देखो 9 यहां से आया, दोनों एक साथ चल रहे हैं, तो 5 और 4 9। क्लियर है? लेकिन जिनका बेसिक अच्छा है, जो टाइम एंड वर्क का रिवीजन कर चुके हैं, उन्हें कोई फोटो वोटू या एक्स के चक्कर में नहीं पड़ना है। उन्हें ओनली इतना सा काम करना है, कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, अपने दिमाग में कैलकुलेट करना है। वो सीधा क्वेश्चन पढ़ेंगे कि दोनों नलों को एक साथ खोल दिया गया और 8 मिनट बाद नल ए को बंद कर दिया गया। जब दोनों को एक साथ खोला तो यहां पर मेरा ध्यान गया, दोनों कैसे हैं? भरने वाले हैं। दोनों ही भरने वाले हैं, तो आप क्या हो गया? दोनों भरने वाले हैं तो 1 घंटे में ही भाग भरेंगे, 5 और 4 9। देखो 5 और 4 9, 1 घंटे में 9 भाग। क्लियर है? मतलब मिनट में। तो 8 मिनट में कितना भाग? 9 8 72। 72 भाग भर गया। शेष भाग कितना बचा? टोटल 120 था, 120 में से 72 घटा दो, कितना बचा? 48।
और सीधी सी बात है, बंद कौन हुआ है? ए हुआ है, बी तो बंद नहीं हुआ, तो इस शेष भाग को कौन भगेगा? बी भगेगा। तो ऊपर काम और नीचे बी की इफिशियंसी कितनी है? 4। 4 से काटो कितना आ जाएगा? 12 मिनट। तो शेष भाग बनने में 12 मिनट, लेकिन क्वेश्चन ने कहा है कि बताइए टोटल भाग बनने में कितना समय लगा? तो 12 मिनट तो ये लगी और 8 मिनट पहले लग गई थी क्वेश्चन में। 12 और 8 20, 12 और 8 20। क्लियर है? और वो भी मैंने लिख दिया, लेकिन पेन नहीं उठाना, ऐसे दिमाग में करना था। चले नोट करिए फटाफट, आगे चलते हैं फिर ध्यान से। देखो मैं क्या कह रहा हूं उसमें, मैंने कहा दोस्तों, वो कह रहा है कि दोनों नलों को एक साथ खोल दिया गया। जब आपने एक साथ खोला तो ये भी पानी भरेगा और ये पानी भरेगा। ये 1 घंटे में 5 भाग भरता है, ये 1 घंटे में 4 भाग भरता है। 5 और 4 9। 1 घंटे में मतलब 1 मिनट में 9 भाग भरा जाता है, तो 8 मिनट में 9 अट्ठे 72, 72 भाग भर गया। तो बचा कितना? 120 में से 72 घटा दो तो 48 बचा। और ये जो 48 बचा है, तो नल ए को आप बंद कर चुके हो, नल ए को आप बंद कर चुके हो, तो बचा कौन? बी। तो इस 48 काम को बी करेगा। तो काम लिखा ऊपर 48 और बी से करवाना है, तो बी की इफिशियंसी क्या है? 4 है। जैसी 4 से काटोगे 12। 12 मिनट अब लगी, 8 मिनट पहले लगी थी। 12 और 8 20। क्या अभी भी किसी भाई बंधु को दिक्कत है? हाँ जी, देवियों और सज्जनों, कोई दिक्कत हो तो बताना। चलिए नेक्स्ट आपके सामने है, थोड़ा सा और दिमाग लगाइए और दिमाग को खोलते चले जाइए। अब चलो 1 मिनट का समय है आपके पास, पहले आप नोट कर लो और फिर आगे बढ़ते हैं। आंसर आने लगा है 24। एक आंसर आया है 21। 21 24। अभी यही सब क्या आंसर आ रहे हैं? किसी का 21 है, किसी का 24 है, सबके यही आंसर आ रहे हैं। देखते हैं फिर। देखिए भाई, समझिए ध्यान से, क्वेश्चन ने क्या बोला है। क्वेश्चन ने बोला है 2 नल ए तथा बी एक टंकी को, ध्यान से देखना, 2 नल हैं ए तथा बी एक टंकी को क्रम से 30 मिनट और 45 मिनट में भर सकते हैं। ये भर सकता है 30 मिनट में, ये भर सकता है 45 मिनट में, और एक तीसरा नल है सी जो भरी हुई टंकी को 60 मिनट में खाली कर सकता है। ये क्या कर सकता है? खाली। क्या कर सकता है? खाली। तो 30, 45 और 60 का यदि एलसीएम लूं तो एलसीएम आएगा 180। मैंने बता रखा था कि आप एलसीएम कैसे निकालोगे? 30 के फैक्टर कर लो, 5 छंग 30, 6 को भी 2 तिया 6, 45 को आप कहोगे 9 पंजे 45, 60 को आप कहोगे 12 पंजे 60, 4 तिया 12 पंजे 60। इसमें सबसे बड़ा मेंबर 5, इसमें 4, इसमें 9, 5 चौक 20, निम्मा 180, है ना। ये सब चीज सिखा रखी है मैंने। तो एलसीएम आपके पास आ जाएगा 180, तो एलसीएम तो आ गया 180। तो ये टोटल काम है। 30 से काटोगे 6 बार, 45 से 4 बार, 60 से 3 बार, यही होगा। अब देखिए क्वेश्चन ने क्या बोला है कि इन तीनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए। समझो, जब मैं तीनों को एक साथ खोल दूंगा तो ये कितना काम कर लेंगे? ये कितना काम कर लेंगे? देख लो, जिनका बेसिक वीक है ऐसा फोर बनाएंगे कि तीनों को एक साथ खोल दिया जाए, तो ए प्लस बी माइनस सी, ये दोनों भरने वाले, एक हानि करने वाला। लेकिन 10 मिनट बाद, कितने मिनट बाद? 10 मिनट बाद। तो ये तीनों कितने मिनट तक चले हैं? 10 मिनट तक। और 10 मिनट बाद नल सी को बंद कर दिया जाए। अब जब मैं सी को बंद कर दूंगा तो ए ओ बी बचे यहां पे, और ए ओ बी कैसे हैं? भरने वाले। क्या कोई दिक्कत है? नहीं है। यहां हम मान लेंगे कि मान लो x मिनट का समय है, और बस इसके अकॉर्डिंग आप काम निकालो। देखो तीनों चल रहे हैं, लेकिन तीनों का ध्यान रखना, ये भरने वाला, ये भरने वाला, 6 और 4 10, लेकिन ये 3 भाग खाली करेगा। 6 और 4 10, 10 में से 3 के 7, 1 मिनट में या 1 घंटे में
7 काम, 1 मिनट में 7 काम, तो 10 मिनट में 7 धाम 70 काम। ये 7 कहां से आया देखो, 6 और 4 10, 10 में से 3 के 7, प्लस यहां ए और बी है, ए और बी भरने वाले हैं, तो 6 और 4 10, 1 मिनट में 10 काम, तो x मिनट में 10x, और टोटल काम कितने हैं आपके पास 180, तो 7 धाम 70, 10x इक्वल टू 180 में 70 के कितना बचा 110, और 10 से काटोगे तो 0 कट जाएगी, x का मान आ जाएगा 11, इसका मतलब इसकी जगह लिख सकता हूं 11 मिनट। यदि क्वेश्चन कहता कि टंकी के शेष भाग को भरने में कितना समय लगा, तो आंसर 11 मिनट, लेकिन क्वेश्चन ने कहा है टंकी के कुल भाग को भरने में कितना समय लगा, ये लिखा टंकी को भरने में कुल कितना समय लगा, तो आपको बताना है टोटल टाइम, कुल कितना समय लगा, तो आप कहोगे 10 मिनट पहले लगी थी, 11 मिनट अब लगी, आंसर आ जाएगा 21 मिनट, आंसर क्या आ जाएगा 21 मिनट। और जिनका बेसिक अच्छा है वो लोग इसका कोई डायग्राम नहीं बनाएंगे, वो कोई डायग्राम नहीं बनाएंगे, वो सीधा कहेंगे तीनों एक साथ चलें, 6 4 10, 10 में से 3 गए 7, 1 मिनट में 7 काम, तो 10 मिनट में 70 काम, और 70 काम को भी दिमाग में रखो कि 70 काम हो गया तो शेष काम कितना बचा, 180 में 70 घटाओ बचा 110। ये काम करेंगे ए ओ बी, क्योंकि सी तो चला गया, ए ओ बी दोनों भरने वाले हैं, 6 और 4 10, इफिशिएंसी से डिवाइड करो, भाई दोनों भरने वाले ही तो 6 और 4 10 डिवाइड कर दिया, कितना आया 11। अगर कहता टंकी के शेष भाग को भरने में कितना समय लगेगा, तो आंसर 11 मिनट। क्वेश्चन ने कहा है टंकी को भरने में कितना समय लगेगा, कुल समय, तो 10 मिनट पहले लगी, क्वेश्चन में दी हुई थी, 11 मिनट अब लगी, 10 और 11 21, सीधा ऑप्शन पे लगाएंगे 21, है ना। तो कैलकुलेशन इतनी करनी है, इतना बढ़िया आपको प्रैक्टिस करनी है कि पेन उठाने की आवश्यकता ना हो। चलें आगे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है, बताइए। नहीं, क्वेश्चन का लेवल अभी बढ़ेगा भाई, और चलो नोट कर लो पहले, उसके बाद फिर आगे चलते हैं। आज थक तो ना गए सुबह से पढ़ते पढ़ते तुम, अभी 7:30 से पढ़ गए लगातार हैं और शाम तक पढ़ना है, कब तक पढ़े हैं, एक बार नौकरी मिल जाए शादी करके और गंगा जी नहाइए हो। ठीक है, बेसिक कैलकुलेशन की क्लास लेंगे। आंसर आने लगा है, दीपक का आंसर आया है 2 मिनट, आंसू का आंसर 2, प्रतिभा का आंसर 2, अजय का आंसर 4, अक्की का आंसर 8। दो सितारे लेने हैं, चलिए चलो अभी उठ के यहाँ आ जाओ, तुम्हारा यही काम है। देखिए भाई, क्वेश्चन ने क्या बोला है, दो नल ए तथा बी एक टंकी को 10 मिनट और 15 मिनट में भर सकते हैं। समझिए, ए भर सकता है 10 मिनट में भरने वाला है, बी भर सकता है 15 मिनट में, ये भी भरने वाला है, लेकिन सी जो है ये दोस्तों भरी हुई टंकी को 30 मिनट में खाली कर सकता है। तीसरा जो है ये 30 मिनट में खाली कर सकता है, क्या कोई दिक्कत है। 10 15 और 30 का एलसीएम आपका आ जाएगा 30। आप कहोगे 10 तिया 30, 15 दूनी 30, 30 एकम 30। क्या इतनी बात में किसी भी भाई बंधु को कोई दिक्कत है? नहीं है। आपसे क्वेश्चन ने कहा है इन तीनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए, वह 5 मिनट बाद नल सी को बंद कर दिया जाए। अब बेसिक तो आपको पता है, सीधा ऐसे कर लूं, जब तीनों को एक साथ खोलूंगा तो कितना काम कर लेंगे। देखो तीनों को जब एक साथ खोलूंगा तो ए प्लस बी, लेकिन सी कैसा है, खाली करने वाला। तो देखिए ये दोनों मिलकर 3 और 2 5 भाग पानी भरेंगे कि भरने वाले हैं, ये भरेंगे 3 और 2 5 भाग, लेकिन ये एक भाग खाली कर देगा। इन्होंने 5 भाग भरा, इसने एक खाली कर दिया, बचा कितना 4। तो 1 मिनट में 4 काम करते हैं। तो आप बताइए, ये तो 5 मिनट तक चले हैं। 1 मिनट में 4 काम, तो 5 मिनट में 4 पंजे 20। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन ने बोला है कि 5 मिनट बाद नल सी को बंद कर दिया जाए, तो 5 मिनट तक तो चले हैं ना एक साथ। 1 मिनट में 4 काम, तो 5 मिनट में 20 काम। और शेष काम आपके पास कितना बचा? तो शेष काम कितना बचा देखो, 30 में से 20 गए 10। और इस शेष काम को सीधी सी बात है, सी तो चला गया, सी तो बाय बाय कर गया, तो अब कौन बचा? ए ओ बी। और ए ओ बी कैसे हैं? भरने वाले। तो काम ऊपर, ए ओ बी की इफिशिएंसी नीचे।
ए और बी भरने वाले, देखो 3 और 2 5 और 5 दूनी 10, तो टंकी के शेष भाग को भरने में कितना समय लगेगा? 2 मिनट। और क्वेश्चन ने यही बोला है कि टंकी का शेष भाग भरने में कितना समय लगेगा, तो आंसर 2 मिनट। और यदि क्वेश्चन कहता है टंकी का कुल भाग भरने में कितना समय लगेगा, टोटल टाइम पूछता, तो 2 मिनट ये और 5 मिनट पहले लगी, 5 और 2 7 मिनट आंसर आ जाता। फिर कोई दिक्कत परेशानी है? आंसर है 2 मिनट, टोटल पूछता तो 7। बिल्कुल ठीक है सभी का। संजीव, विशाल, आपका सभी का सही। लास्ट लाइन सही से नहीं पड़ी, बेहोशी में चले गए हैं। हाँ क्वेश्चन लिख लीजिए, उतार लीजिए, मैं समय देगा उतारने का। ऐसा ही बन जाए फिर दुनिया अपनी होगी। चलें आगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आ जाओ। किस्मत में मत बैठेगा हो, किस्मत पे बैठेगा होगे तो ऐसे कैसे बैठेगा होगे, है ना। हाँ लोग कहते हैं किस्मत अच्छी है, किस्मत अच्छी को होता है 2% लग, लेकिन 98% आपकी मेहनत होती है। बल्कि मैं तो ये कहता हूँ 99% आपकी मेहनत होती है, 1% लक हो सकता है कि हाइट कम रहेगी या कुछ भी कम हुआ या डॉक्यूमेंट्स में दिक्कत होगी, ये लक की बात हो जाती है कभी कभी, वरना कोई चीज़ नहीं है लक। मेहनत पे विश्वास रखिए। चलो आंसर बताइए भी। कल्पना, शिवू, दीपक, हम बता देंगे डाउट नंबर, अजय बता देंगे। देखो समय थोड़ा सा कम है तो आप आंसर देते चलिए। फटाफट बताओ, उतार लिया होगा अब तो सभी ने। क्योंकि क्लास 1 ही घंटे की है बस आज मेरी, 1 घंटे में जितने क्वेश्चन हो जाए उतनी अच्छी बात है। देखिए क्वेश्चन ने क्या बोला है, क्वेश्चन ने बोला है एक नल एक टंकी को 15 घंटे में भर सकता है और नल बी टंकी को 6 घंटे में भर सकता है। नल ए को खोल दिया जाता है तथा बी 12 घंटे बाद नल बी को भी खोल दिया जाता है, तो टंकी कितनी देर में खाली हो जाएगी? समझिए, देखो सबसे पहली बात इसने बोला है टंकी कितनी देर में खाली हो जाएगी। ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को, ठीक है। देखिए समझो, एक नल ए है जो टंकी को 15 घंटे में भर सकता है, ये है भरने वाला, क्लियर है। एक नल बी है जो टंकी को 6 घंटे में खाली कर सकता है, ये खाली करने वाला। ध्यान से समझना, उतारने का समय दूंगा। 15 और 6 का एलसीएम 30, 15 दूनी 30 और 6 पंजे 30। अच्छा सबसे पहली चीज तो आप यहां पे ये देखिए कि भरने वाले की इफिशिएंसी कम है और खाली करने वाले की इफिशिएंसी ज्यादा है। भरने वाले की कम है, खाली करने वाले की इफिशिएंसी ज्यादा है। अगर खाली करने वाले की इफिशिएंसी ज्यादा है तो सीधी सी बात है टंकी कभी भरी नहीं जा सकती, टंकी क्या होगी? खाली होगी। टंकी क्या होगी? खाली होगी। एक बात ये समझे यहां से आप। क्वेश्चन ने बोला भी है टंकी कितनी देर में खाली हो जाएगी, तो क्वेश्चन ने बोला, यदि मैं डायग्राम बनाऊं बिना डायग्राम के करना वैसे, उसने बोला कि नल ए को खोल दिया जाता है, अकेले नल ए को खोला है आपने, नल ए को खोल दिया जाता है और 12 घंटे बाद, कितने घंटे बाद? 12 घंटे बाद, तो ये नल ए जो है अकेला चला है 12 घंटे तक, और 12 घंटे बाद नल बी को भी खोल दिया जाता है। तो बी को भी का मतलब है कि ए चल रहा है अब भी, ऐसा नहीं कि ए बंद हो गया, ए चल रहा है लेकिन बी को भी खोल दिया। ए तो पहले से चल रहा है, बी को भी खोल दिया, बी है खाली करने वाला। तो टंकी कितने देर में खाली हो जाएगी? देखो अब तक जो मैं यहां एक्स मानता था ना, अब नहीं मानूंगा। क्यों नहीं मानूंगा समझो, ध्यान से समझो। यहां पे अगर काम देखूं तो नल ए जो है भरने वाला है और नल ए 1 घंटे में 2 भाग भरता है, 1 घंटे में 2 भाग, तो 12 घंटे में 12 दूनी 24 भाग। मैं कहूंगा 24 भाग पानी भर गया है, 24 भाग पानी भर चुका है। अब मुझे बस इतनी सी बात बताओ ध्यान से, 24 भाग आपने भर लिया पानी, लेकिन कह रहा है कि आप बी को भी खोल दिया। अब जब मैंने नल ए के साथ बी को भी खोल दिया तो आप मुझे बताओ क्या टंकी भरी जाएगी?
ये 2 भाग पानी भरेगा लेकिन ये 5 भाग निकालेगा। इसका मतलब ये है कि जो इसने 2 भाग पानी भरा ताजी ताजी, वो तो 7 के 7 निकाल दिया इसने, 3 एक्स्ट्रा और निकाल रहा है। ठीक है, निकालने की स्पीड कितनी है 5, 2 तो 7 के 7 निकाल दिया, 3 एक्स्ट्रा और निकाल रहा है। तो 3 एक्स्ट्रा कहां से निकाल रहा है? 3 एक्स्ट्रा वहां से निकाल रहा है जो आपने पहले से भर कर रखा है। ये 3 एक्स्ट्रा वहां से निकाल रहा है जो आपने पहले से भर कर रखा है। इसका मतलब टंकी खाली होगी जब दोनों एक साथ चलेंगे, तो ये जो आपने पहले से भर कर रखा है ना 24, ये भी खाली होगा। इनने 2 भाग भरा तो ये तो 7 के 7 निकाल दिया, 3 एक्स्ट्रा निकाल रहा है तो 3 एक्स्ट्रा यहां से निकाल रहा होगा। 3 से डिवाइड करो, 3 अट्ठे 24, आंसर आएगा 8 घंटे। आंसर क्या आएगा? 8 घंटे। देखिए समझो यहां पे, समझो यहां पे, अगर किसी को दिक्कत हो कि ये 3 कैसा है समझिए। एक बहुत छोटा सा एग्जांपल लेता हूं हमेशा मैं क्लास में इसका। मान लीजिए मोनू की मम्मी है, कोई भी है, मान लो मोनू की मम्मी है। मोनू की मम्मी क्या है, खाना बना रही है भाई साहब, ताजी ताजी रोटी सेक रही है। और मोनू की मम्मी की जो स्पीड है, मोनू की मम्मी की जो स्पीड है, उनकी स्पीड है कि वो 1 मिनट में 2 रोटी बना सकती हैं। 1 मिनट में 2 रोटी बना सकती हैं। अब इन्होंने 1 मिनट में 2 रोटी बनाती हैं, तो उन्होंने ऐसे होते होते 12 घंटे में 24 रोटी बना ली, और डलिया में 24 रोटी रखी हुई है। कितनी रोटी रखी हुई है? 24। इन्होंने 24 रोटी बना ली, लेकिन अब भी चूल्हे पे बैठी हैं और ताजी ताजी रोटी बना रही हैं। मोनू भाई साहब आए, और इन मोनू भाई साहब की स्पीड इतनी ज्यादा है, इनकी स्पीड इतनी ज्यादा है कि ये 1 मिनट में रोटी खाते हैं 5। वो तो 1 मिनट में रोटी बना गए 2, ये 1 मिनट में रोटी खाते हैं 5। इसका मतलब ये है जो ताजी ताजी रोटी बनकर आ गई हैं, 2 रोटी तो वहां से खा गए तुरंत, जैसी आई लपक ली और खा ली। 3 एक्स्ट्रा और खा गए हैं, तो 3 एक्स्ट्रा कहां से खा गए? 3 एक्स्ट्रा वहीं से तो खा गए हैं जो आपने पहले से बनाकर रखी हैं। और पहले से कितनी बनाकर रखी है? 24। तो 3-3 करके जब इन्हें खाएगा, तो 3-3 करके खाएगा, तो कितने मिनट में खा लेगा? 3 अट्ठे 24। भाई हर बार 3 खा रहा है, तो कितने मिनट में टंकी खाली कर देगा? 8 मिनट में। 3 अट्ठे 24। क्या कोई दिक्कत है? ऐसे यहां पे दोस्तों हमने बोला कि आप बताओ 24 भाग भर गया। दिक्कत यह भी हो सकती है कुछ लोगों को कि यहां x क्यों नहीं माना है। इसलिए नहीं माना क्योंकि आगे का जो भाग है, यह भी दिक्कत हो सकती है कि आप 30 में से 24 घटाओ, बचा 6, वो कहां चला गया? 6 भाग बचा, अच्छी बात है, लेकिन बचा हुआ भाग क्या भरा जाएगा? नहीं भरा जाएगा। क्यों? क्योंकि खाली करने वाले की इफिशिएंसी ज्यादा है। ये कहेगा जो भाग भर के कहा ना, वो भी खाली करके जाओ। क्लियर है? हो जाएगा सभी का? कोई दिक्कत परेशानी? चलो नोट करो, फिर आगे चलते हैं। मोनू हपसी है। ऐसा कुछ नहीं है, इतना कौन खाता है? दोस्तों के साथ कभी होटल पे जाओ, तुम भी खाओगे। मोनू की मम्मी को कैसे जानते हो? मोनू मेरा बेस्ट फ्रेंड है, और मैं एग्जाम्पल भी ज्यादातर क्वेश्चन में मोनू के नाम से लेता हूं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल इसके जैसा ही है, बताओ फटाफट क्या होने वाला है। अब आप समझ गए हो तो इसमें ज्यादा समय नहीं लगाना है, क्योंकि आपको पता है टंकी क्या होगी खाली। क्वेश्चन में बोल रहा है, क्वेश्चन में देखो यहां भी बोला है कि टंकी कितनी देर में खाली हो जाएगी। तो सीधी सी बात है, टंकी भरी नहीं जाएगी। जो भाग आपने भर के रखा भी है वो भी क्या होगा? खाली होगा। नोट कर लो पहले क्वेश्चन आप, समय लगता है नोट करने में, क्योंकि कल मैंने क्वेश्चन लिखा था तो मुझे ही समय लगा था लिखने में। और फिर इससे आगे बढ़ेंगे, अब लेवल बढ़ता चला जाएगा क्वेश्चनों का आगे, ठीक है। 2 नल ए तथा बी एक टंकी को क्रम से 15 घंटे व 30 घंटे में भर सकते हैं, ठीक है। आप बताते भी रहना और समझते भी रहना। मैं थोड़ा सा इसे छोटा कर लेता हूं क्वेश्चन को। आ जाओ साहब इधर, समझिए। क्वेश्चन ने देखो क्या बोला है। क्वेश्चन ने बोला है 2 नल ए तथा बी एक टंकी को 15 घंटे और 30 घंटे में भर सकते हैं। 15 घंटे और ये 30 घंटे में भर सकता है। सी भरी हुई टंकी को 6 घंटे में खाली कर सकता है। ये भरने वाला, ये भरने वाला, लेकिन ये खाली करने वाला। एलसीएम कितना आ जाएगा? 30। तो आप कहोगे 15 दूनी 30, 30 से कम 30 और 6 पंजे 30। क्या कोई दिक्कत है? क्वेश्चन ने बोला ए तथा बी नल को एक साथ खोल दिया। तो देखो ए तथा बी को मैंने एक साथ खोल दिया,
और कितने घंटे या कितने मिनट तक खोला रखा, तो ये कह रहा है कि ए तथा बी नल को एक साथ खोल दिया गया, 6 घंटे बाद नल सी को भी खोल दिया गया। इसका मतलब है 6 घंटे तक तो यही चले हैं, और जब 6 घंटे तक ये दोनों चले हैं तो ये दोनों ही पानी भरने वाले हैं। तो ये दोनों देखो 2 और 1 3, 1 घंटे में 3 भाग पानी भरते हैं। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन ने बोला है 6 घंटे, 1 घंटे में 3 भाग, तो 6 घंटे में 6 तिया 18 भाग, 18 भाग पानी भर चुका है। लेकिन जैसे ही आपने सी को भी खोला तो सी भाई साहब ऐसे हैं, इतने ताकतवर इंसान हैं, ये कहेगा वो पानी भगा नहीं जाएगा, जितने भर कर रखा वो भी खाली होएगा, वो कहेगा वो भी खाली होएगा। तो ये देखो इन दोनों ने मिलकर 2 1 3 पानी भर गए, लेकिन जब तीनों एक साथ चलेंगे ए बी 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 और सी बी, तो टंकी भरी नहीं जाएगी, टंकी खाली होगी। ये दोनों मिलकर 3 भाग पानी भरेंगे, लेकिन ये 5 भाग पानी निकालेगा। तो ये 3 तो 7 के साथ निकाल देगा, 2 एक्स्ट्रा निकाल रहा है, तो टंकी कितने समय में खाली होगी? काम ऊपर और नीचे इफिशिएंसी। ये 2 कहां से आया, मैं लिख देता हूं कोष्टक में, ये 2 आया है 5 माइनस का 2 + 1, तो 2 से जैसे ही काटोगे 9, तो आंसर आ जाएगा कितना? 9 घंटे। तो टंकी कितनी देर में खाली हो जाएगी? 9 घंटे में। और भी इसे आसान करना है, और भी इतनी प्रैक्टिस करनी है कि हमें जो है लिखने की आवश्यकता ना पड़े। नोट कर लो क्वेश्चन, फिर आगे चलते हैं। और कैसे बस कर दें भाई, अगर जून में पेपर होने लगा तो पढ़ाना तो पड़ेगा ना, क्योंकि हमारी दिक्कत ये है कि एग्जाम भले ही आपका हो, हमें ऐसा लगता है कि हमारा एग्जाम है। क्योंकि किसी चीज़ की जिम्मेदारी लेते हैं तो उस जिम्मेदारी को सही से निभाएं, वरना फिर जिम्मेदारी लें ना, है ना। जिम्मेदारी काम जो है ना बहुत कड़ा हो जाए, या तो जिम्मेदारी लो तो उसे निभाओ, वरना जिम्मेदारी का काम ही मत लो। चलो क्वेश्चन ये आ गया आपका, ये टाइप थोड़ा सा बदल गया है। टंकी कभी भगो कभी खाली करो, बहुत ड्रामा है। बेटा अगर नौकरी ना लगी ना तो घर पे यही काम आएगा, टंकी कभी भगो कभी खाली करो। अब तो यूँ भी है कि लोग यूपी में बहुत समरसेबल लगाए जा रहे हैं, और पानी की बर्बादी इतनी हो रही है बहुत ज़्यादा। 1 गिलास पानी के लिए भी कम से कम 10 लीटर पानी निकाल देते हैं। सोचते ही नहीं कि पानी की बर्बादी हो गई, लेकिन बस चला दिया और चलता रहने दिया, वरना बाल्टी से टंकी भरी जाती। चलिए फटाफट बताओ, किसी का आंसर आया हो तो। विशाल का आंसर बी आया है। नहीं, नोट करने को तो मैं आज पूरा समय देगा हूँ शिवम, आज नहीं कह सकते तुम। नोट करने को तो मैं कंप्लीट टाइम देगा हूँ तुम्हें खूब। ये अलग है क्वेश्चन उससे, है ना, बिल्कुल अलग है। क्वेश्चन ने बोला है 2 नल एक्स तथा वाई एक टंकी को क्रम से 24 मिनट और 32 मिनट में भर सकते हैं, यही बोला है। फिर इसने बोला है कि दोनों नल एक साथ खोल दिए जाएं तो वाई को कितने समय बाद बंद कर देना चाहिए कि टंकी को भरने में कुल 18 मिनट का समय लगे। आप इस क्वेश्चन को यहां से समझिए, देखो आप इस क्वेश्चन की ये लाइन पढ़ो कि वाई को कितने समय बाद बंद कर देना चाहिए कि टंकी को भरने में कुल 18 मिनट का समय लगे, कुल 18 मिनट का समय लगे, कुल। तो आप मुझे बताओ वाई को कितने समय बाद बंद कर देना चाहिए? वाई तो बंद हो रहा है, एक्स तो बंद नहीं होने वाला। एक्स तो 18 के 18 मिनट चलेगा, क्योंकि वाई बंद हुआ है, एक्स बंद नहीं हुआ है। समझो क्वेश्चन ध्यान से। एक्स तथा वाई एक टंकी को 24 मिनट और 32 मिनट में भर सकते हैं। और अब ये क्वेश्चन वैसे चल रहे हैं टाइम एंड वर्क में थे सारे। 24 और 32 का एलसीएम 96, 24 चौका 96 और 32 दिया 96। कोई दिक्कत है? नहीं है। क्वेश्चन ने देखो क्या बोला है, दोनों नल एक साथ खोल दिए गए, वाई को कितने समय बाद बंद कर देना चाहिए कि टंकी को भरने में 18 मिनट का समय लगे। आप दोस्तों बस इतना ध्यान दो, तुमने वाई को बंद किया है, एक्स को बंद नहीं किया। अब तक तो कुल समय पूछता था, लेकिन अभी तुम्हें कुल समय दिया है, तो मैं क्या ये कह सकता हूं कि तुमने भैया वाई को तो बंद किया है, एक्स को नहीं किया। तो एक्स तो 18 के 18 मिनट काम करेगा, शुरू से लेकर लास्ट तक काम करेगा 18 के 18 मिनट। तो एक्स कितना काम कर लेगा? एक्स कितना काम कर लेगा? तो देखिए आप, एक्स 1 मिनट में 4 भाग पानी भरता है, तो 18 मिनट में कितना भाग पानी भरेगा? 18 चौक 72।
तो 72 भाग तो x नहीं भर दिया, तो आप बताइए रेस्ट वर्क मतलब कि शेष काम या शेष भाग कितना बचा। तो 96 में से घटा दो, 6 में से 2 गए 4 और 9 में से 7 गया 2, 24। तो शेष काम यही तो बचा। इस शेष काम को सीधी सी बात है, जब मैंने x का कुल काम निकाल लिया 18 घंटे का, तो ये जो शेष काम है ये y तो करेगा। और आप मुझे बताओ अगर समय निकालना है तो काम कितना करना है 24, और y से कराना है तो y की इफिशियंसी है 3, 3 अट्ठे 24। तो y कितने मिनट तक काम कर रहा है 8 मिनट तक। इसका मतलब 8 मिनट बाद क्या हुआ था, y को बंद कर दिया गया। तो कितने समय बाद नल y को बंद कर दिया जाए, तो आप कह दोगे 8 मिनट बाद। क्या कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है? पक्का नहीं। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं और बाकी बात करेंगे आपसे कल, ठीक है? क्योंकि आज मेरा 1 घंटे का शेड्यूल है क्लास में, फटाफट नोट कर लो, बाकी बात कल करेंगे। और कल का बता दिया जाएगा कि कल क्लास है या नहीं है, ठीक है? थैंक यू।